हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपकी किस्मत आपको मौका देगी और आपकी मेहनत आपको चौंका देगी। तो चलिए, चौंकी मत, मेहनत करते रहिए। तो मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज आपका नया टॉपिक शुरुआत हो रहा है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। तो जैसा कि आप कोई चीज इमारत बनती है तो उसको देखते हैं तो पहले इसकी बुनियाद बनती है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है तो उसकी बुनियाद को पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद है हमारी एटम्स। अब हम एटम्स किसको बोलते हैं, फिर हम जाके केमिकल बॉन्डिंग तक के पहुंचेंगे। अब देखिए, हम शुरुआत कहाँ करेंगे, आपको लेके कहाँ जाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट कर लीजिए। तो चलिए, हम आपको एटम से लेके केमिकल बॉन्डिंग तक पहुंचा के और उसके बाद थ्योरी तक के पहुंचाते हैं, ठीक है। तो आज आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। हमारा ये पूरा मतलब इस इंट्रोडक्शन कराएंगे केमिकल बॉन्डिंग का, क्या है केमिकल बॉन्डिंग, असल में हम लोग पढ़ते क्या है इसमें। तो चलिए, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले आपको एटम्स के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि मकान बनने से पहले उसकी बुनियाद पड़ती है, ठीक है। तो चलिए, हम एटम्स के बारे में बताते हैं। एटम्स क्या होता है? एटम्स वो होता है एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर, मतलब मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट विच हैव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल एलिमेंट, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रखती है केमिकल एलिमेंट की, ठीक है। अब एटम्स बन गया हमारा, मतलब एटम्स जो होता है कैसे बनता है, ठीक है, कैसे मेड होता है। तो चलिए, एटम्स मेड बाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये तीनों से मिलकर हमारा एटम बनता है। अब जो हमारा न्यूट्रॉन और हमारा जो प्रोटॉन होता है, ये बीच में होता है, न्यूक्लियस क्लम कर जाते हैं और टुगेदर रहते हैं और ये हमारे बीच में होकर न्यूक्लियस फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। सेंट्रल में रहकर न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं और उसके सराउंडिंग में हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करा करता है। तो ये हमारा हो गया एटम्स। अब एटम्स मेड हो गया। अब एटम्स कितने तरीके के होते हैं, अभी तक आप लोग को ये सब समझाया नहीं होगा किसी ने। अब कितने तरीके के होते हैं आपने नाम सुना होगा। स्टेबल एटम्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं, आइसोटोप एटम्स होते हैं और हमारे आयन एटम्स होते हैं। और एक हमारा होता है एंटी मैटर। एंटी मैटर बहुत कम होता है, मतलब रेयर होता है। तो ये चार हमारे बहुत अहम है। पहला हमारा स्टेबल, दूसरा हमारा रेडियो एक्टिव, तीसरा हमारा आयंस और चौथा हमारा आइसोटोप्स। तो चलिए, हम एक एक के बारे में बताते हैं। अभी तक आपने सिर्फ नाम सुना होगा, इसके अंदर क्या होता है ये आपने नहीं जाना होगा। तो चलिए, हम आपको बताते हैं स्टेबल एटम्स क्या होता है। स्टेबल एटम्स वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मतलब जो उसकी जो तादाद है वो इक्वल रहता है, यानी इक्वल बैलेंस में रहता है, वो हमारा स्टेबल एटम्स होगा। अब हमारा जो आ गया आइसोटोप। आइसोटोप के बारे में आपने बहुत सारे सुना होगा। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स वो होता है जिसमें हमारा जैसे न्यूक्लियस जो होता है वो डिफरेंट होता है, यानी न्यूट्रॉन जो होता है वो डिफरेंट होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। जैसे कि आइसोटोप आपने सुना होगा, कार्बन का आइसोटोप जो होता है ग्रेफाइट होता है, ठीक है, डायमंड होता है। ऐसे फास्फोरस का जो आइसोटोप्स होता है वो रेड फास्फोरस होता है, ब्लैक फास्फोरस होता है, ठीक है। तो हमारा ये कैसे फॉर्म होता है, उसमें न्यूक्लियस की जो संख्या है वो डिफरेंट हो जाती है। बस यही हमारा जो हमारा आइसोटोप्स को फॉर्म कर देता है। और हमारा रेडियो एक्टिव क्या होता है? अभी तक आपने इस नाम से सुना होगा रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव क्या होता है आखिर? रेडियो एक्टिव में क्या होता है, एटम्स में क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव बन जाता है। तो चलिए, इसको मैं बताता हूँ आपको। जैसे जो एटम्स में जो उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन होता है। तो इसमें जो न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है वो ज्यादा हो जाती है। रेडियो एक्टिव में न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो ज्यादा हो जाती है, तो वो हमारा रेडियो एक्टिव बन जाता है। तो ये हमारा अनस्टेबल होता है, यही की वजह से हमारा अनस्टेबल हो जाता है। तो रेडियो एक्टिव कैसे फॉर्म होती है? मतलब इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमारे न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से हमारा रेडियो एक्टिव फॉर्म हो जाता है। अभी तक आपने पढ़ा होगा रेडियो एक्टिव क्या होता है, लेकिन रेडियो एक्टिव कैसे बना, चलिए आज आपको पता चल गया। तो चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद हम बताते हैं आयंस क्या होता है। आयंस क्या होता है? आयंस आपने सुना होगा। आयंस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का खेल नहीं है, आयंस हमारा इलेक्ट्रॉन का खेल है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो हमारा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हमारा आयंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का खेल होता है। आइसोटोप, रेडियो एक्टिव, ये हमारा क्या रहता है? ये हमारा न्यूक्लियस का खेल रहता है। तो समझ गया एटम्स कितने तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा एंटी मैटर। एंटी मैटर बहुत कम मतलब रेयर पाया जाता है। तो चलिए, आप लोग ने आज एटम्स के बारे में जान लिया। तो एटम्स कितने तरीके के होते हैं, एटम्स क्या होता है, ये हमारी बुनियाद है केमिकल बॉन्डिंग की, ठीक है। तो एटम्स के बारे में जानने के बाद अब हम आते हैं एटम्स, जैसे इंसान होते हैं, ठीक है। अब अभी तक आपने एटम पढ़ा, ऐसे इंसान को आप कंसीडर करिए। इंसान को आप कंसीडर करेंगे तो देखेंगे वो कभी अकेला रहना पसंद नहीं करता है। उसके साथ फैमिलीज रहती है, भाई रहते हैं, बहन रहते हैं, दोस्त रहते हैं, अहबाब रहते हैं, करीबी रिश्तेदार रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो हमारे मतलब आपस में रहते हैं मिलजुल के। तो उनके साथ एक
अट्रैक्शन होता है, केयरिंग होता है। जैसे आपकी मम्मी आपकी केयर करती हैं तो वो केयर होता है, लव होता है, तो वो एक बॉन्ड होता है। वो बॉन्ड हमको दिखता नहीं लेकिन वो होता है। आपको रस्सी से कोई बांध नहीं देता है, ठीक है, आपकी माँ से आपकी बाप से आपको कोई रस्सी से नहीं बांध देता, लेकिन एक बॉन्ड, एक केयरिंग, एक लविंग होता है। ऐसे ही एटम्स में होता है कि हमारे एटम्स अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं रहना पसंद करते हैं? जैसे इंसान में वैसे वो भी अपना अपना स्टेबिलिटी पाने के लिए वो अपना जो है एटम्स के पास जाता है, ठीक है। एटम्स मिलके हमारा मॉलिक्यूल्स बना देता है। अब ऐसा नहीं हर एटम से मिल जाएगा। जैसे इंसान है, अब हम सबसे तो नहीं मिलते ना, आप भी सबसे नहीं मिलते। आपके कुछ दोस्त होंगे, सारे दोस्त भी नहीं होंगे। इस जमाने में आपके सारे दोस्त नहीं है ना, ऐसे ही माँ बाप भी एक होते हैं, ऐसे दोस्त भी कम ही होते हैं। तो ऐसे एटम्स भी स्पेसिफिक एटम से ही मिलके मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, ठीक है। तो और कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिनको कोई जरूरत नहीं है, वो चले जाते हैं अपना पहाड़ों पे रहते हैं, ठीक है। वो अपना पहाड़ों पे, जो महान आत्मा होते हैं, चले जाते हैं पहाड़ों पे रहने, उनको कोई दुनिया से मतलब ही नहीं है। ऐसे एटम्स में भी है। एटम्स में भी हमारा कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो उनको कोई मतलब नहीं है, चले गए आसमानों में रहने। बताइए कौन से होते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको। वो एटम्स आपने नाम सुना होगा, उसको बोलते हैं नोबल गैस। नोबल गैस स्टेबल होती है, आसमान में चली जाती है, उसकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। हालांकि कुछ ऐसे नोबल गैस है जो हमारे केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उसको हम नेक्स्ट आगे बताएंगे आपको। तो चलिए, आज आपने जाना ये हमारा जो एटम्स हुआ, एटम्स मिलके बॉन्ड बना दिया, मॉलिक्यूल बना दिया। और मॉलिक्यूल्स, अब सवाल ये है कि मॉलिक्यूल्स बन गया, अब मॉलिक्यूल्स क्यों बना और कैसे बना? सवाल ये उठा, कैसे बना और क्यों बना? तो इसके जवाब में आएगा हमारा केमिकल बॉन्डिंग। तो देखिए, हमने आपको आइटम से उठा के केमिकल बॉन्डिंग तक के ले आए। जवाब में क्या मिला हमको? बॉन्डिंग से बना। मॉलिक्यूल आपस में मिलके, आइटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल बना दिया। तो देखिए, आपको मैंने कहा आइटम से उठा के केमिकल बॉन्डिंग तक के आपको पहुंचाया। तो बेसिक जानना हमारा बहुत अहम है। तो अब बन गया। अब सवाल उठता है कैसे बना, क्यों बना? तो क्यों बना, इसका जवाब जानने के लिए ये हमारा स्टेबिलिटी पाने के लिए बना, ठीक है। इसका जवाब है स्टेबिलिटी पाने के लिए। इसको जवाब में 4 थ्योरी आई है, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसका केमिकल बॉन्डिंग का, उसमें डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ पहले इसका मतलब कैसे बना, ये मैं सोचता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कैसे बना मॉलिक्यूल? अब मॉलिक्यूल्स बन गया। अब लोगों ने पूछा कैसे बना, तो जैसे अब मॉलिक्यूल्स कैसे बना, अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे आपस में, मतलब हमारे कैसे आइटम आपस में कैसे कंबाइन होंगे। तो चलिए अब बताते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको भी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा, और हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो हमारा देखिए, जो हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारा मतलब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा यानी शेयर हो गया तो कोवैलेंट बनेगा, और जब हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आयनिक बनेगा। तो इसको समझाने की कोशिश हम करते हैं। जैसे कि एक आदमी बहुत गरीब है और एक आदमी बहुत अमीर है, ठीक है। तो उसकी अमीर के पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो कुछ दे देगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि वो स्टेबल है। लेकिन गरीब के पास कुछ चीज की कमी है तो उसकी कमी को, उसके पैसे को लेकर अपनी कमी को पूरा कर लेगा। ऐसे एटम्स में भी होता है। जैसे हमारा सोडियम है, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए कितना होता है? 2 8 1। तो लास्ट में कितना आया? 1। तो लास्ट में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो स्टेबल रहेगा। तो हमारा 1 आया तो यानी हमारा इसके पास 1 एक्स्ट्रा है। क्लोराइड के पास आइए, तो क्लोराइड के पास कितना होता है? 17 होता है। 2 8 7। तो हमारा 1 की कमी है। तो यानी हमारा एक गरीब है और सोडियम हमारा एक अमीर है। तो सोडियम हमारा क्लोराइड को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से उसका भी काम चल जाएगा और उस गरीब Cl का भी काम चल जाएगा। आपस में बॉन्ड बना लेंगे और अपना खुशहाल जिंदगी जिएंगे। ऐसे इंसान में भी होता है, कुछ गरीब अमीर, मतलब अमीर गरीब को देते रहते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा रहता है, आपस में सब लोग खुश रहते हैं। ऐसे एटम्स में भी है। जो हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हमारा Na पे Na दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोराइड हमारा इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे? अब हम आते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे कि मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ट्रांसफर, जैसे कि 2 इंसान है और दोनों ही गरीब हैं। एक के पास 1 रुपए है, एक के पास 1 रुपए है। एक के पास समझिए दाल है, एक के पास समझिए चावल है। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं? हम भी पेट भरे, तुम भी पेट भरो, क्यों ना हम मिलकर दाल चावल बना ले और दोनों लोग पेट भरा जाए। ऐसे ही एटम्स में भी होता है। कुछ के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कुछ के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे Cl2 मॉलिक्यूल बनता है तो कैसे बनता है? Cl के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अभी मैंने बताया Cl के पास 17 होते हैं। तो 2 8 और
2, 8 और 7। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और दूसरा शेयर भी रहेगा 2, 8, 7, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्यों ना मिलके हम बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा भी पेट भर जाए और हम दोनों लोग खुश होकर मॉलिक्यूल बना दें, यानी दाल चावल मिलके हमारा पेट भर जाएगा। एक के पास एक है, एक के पास एक है, तो दो के मतलब दोनों का मिलकर पूरा हो जाएगा, खुशहाल जिंदगी हो जाएगी। तो ऐसे ही जो हमारा Cl2 बन जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, अब इसमें क्या हुआ, हमारा शेयरिंग हुआ, हमारा एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर। तो इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो देखा आपने कैसे बनाया, हमारा बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो तरीके के हमारे बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, अब हमारा जो बॉन्ड बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। अब मॉलिक्यूल क्यों बना है और वाई एटम्स कंबाइन, वाई एटम्स कंबाइन, एटम्स क्यों कंबाइन हुए हैं, इसको बताने के लिए हमारी 4 थ्योरी आई। ठीक है, जो हमारी 4 थ्योरी आई, वो हमारी पहली थ्योरी क्या है, लुईस हमारी कौशल लुईस थ्योरी है। दूसरी थ्योरी है हमारी वैलेंस विस्पर थ्योरी, और तीसरी थ्योरी हमारी वैलेंस सेल, मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, तो हमारी विस्पर थ्योरी है। और तीसरी थ्योरी हमारी वैलेंस सेल थ्योरी। ठीक है, और चौथी थ्योरी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये हमारी जो 4 थ्योरी आई है, ये क्यों आई, ये क्या है, इसमें अभी तक आप लोगों ने सिर्फ पढ़ा होगा, जाना नहीं होगा। और फिर एक थ्योरी आई तो दूसरी थ्योरी क्यों आई। जब एक थ्योरी मान लीजिए कुछ आता है, मान लीजिए कोई मोबाइल है, वो आया अपना अपडेट वर्जन लाता रहता तो पुराना हमारा हटता जाता है। ऐसे थ्योरी में तो एक थ्योरी आ गई तो उसकी लिमिटेशन आ गई, फिर नेक्स्ट थ्योरी आएगी, फिर नेक्स्ट थ्योरी और उसमें लिमिटेशन आएगी तो नेक्स्ट थ्योरी आएगी। ऐसे ही कुछ ना कुछ कमी रहती है और नेक्स्ट थ्योरी हमारी आती जाती है। तो ये हमारी 4 थ्योरी आ चुकी है, जो हमारी बताती है वाई एटम्स कंबाइन। ठीक है, तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये चारों थ्योरी के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अपने ये जो 4 थ्योरी, इसकी एक एक करके मतलब पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, मैंने आपको एटम से उठा के केमिकल बॉन्डिंग तक और केमिकल बॉन्डिंग में जितनी थ्योरी वहां तक के आपको पहुंचा दिया है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही जुड़े रहिए, आपको मैं मतलब फर्स्ट ईयर क्लास का सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा चुका हूँ, आपको अगर देखना हो तो वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको मैं ऐसी कहानी टाइप का पढ़ाऊंगा और आपको एकदम सब समझ में आ जाएगा, आप खुद भी किसी को पढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।